नमस्कार मंडली, पुनेरी हमसफर व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। कल भारत अपना 79वां स्वतंत्र दिन मनाने जा रहा है और उसकी पूर्व संध्या पर आज हम एक नए सफ़र पर निकल पड़े हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ हड़पसर रेलवे स्टेशन, जो जल्दी शुरू होने जा रहा है। मतलब यानी कि ये टर्मिनल स्टेशन बनने जा रहा है। इसका तामझाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी फिलहाल काम जोरों शोरों से रेलवे स्टेशन पर फिलहाल जा रहे हैं। इस साइड आप मगरपट्टा सिटी और ये हड़पसर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन। अभी ट्रेन कौन सी है, थंबनेल टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। आज हम सफ़र करने वाले हैं हड़पसर से चलकर रेवा तक चलने वाली, यानी महाराष्ट्र से चलकर मध्य प्रदेश तक अपनी ये ट्रेन चलने वाली। इस ट्रेन में हड़पसर रेवा वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से आज हम सफ़र करने वाले हैं। सफ़र में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये सफ़र हमारा रहेगा नैनपुर तक, यानी गोंदिया के बाद जो बालाघाट नैनपुर वाला जो सेक्शन आता है, घाट सेक्शन, तो वो देखने लायक होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये वीडियो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, नोटिफिकेशन की बेल नहीं दबाई है तो ज़रूर दबाना। और हाँ, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है punery.humsafar। हड़पसर से लेकर नैनपुर तक हम 1124 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले हैं। ट्रेन की पिछली साइड आप 2 जनरल कोचेस देख सकते हैं। जनरल कोचेस का किराया लगभग 325 रुपये। सामान्य क्लास ऑलरेडी पैसेंजर्स बोर्ड कर चुके हैं। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं ये है 3rd AC इकोनॉमी क्लास और इसके बगल में ही है 3rd AC क्लास। 3rd AC और 3rd AC इकोनॉमी में फ़र्क सिर्फ 100 रुपये का है, और लेकिन अंतर आप जाके देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। यस2 कोच के सामने अभी मैं खड़ा हूँ और उसके सामने एक छोटा सा फूड स्टॉल है। यहाँ पे आपको गर्मा गर्म वड़ा पाव वगैरह और दही, लस्सी वगैरह, चाय सब कुछ मिलेगा। ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन जो भी है बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए चलते हैं अभी ट्रेन के आखिरी छोर पर। मैं आपको दिखाता हूँ अपना लोको कौन सा है आज। हड़पसर रेलवे स्टेशन। जनरल क्लास वापस, 2 जनरल क्लास के डिब्बे पीछे और 2 जनरल क्लास के डिब्बे आगे की ओर हैं। ये सबसे बढ़िया बात लगी मुझे, क्योंकि जनरल डब्बों का ज़्यादा होना सामान्य लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वीकली ट्रेन भी है ना, तो 4 डब्बे काफ़ी है। इटारसी साइड का WAP7 सबसे बढ़िया बात, मेरे पीछे आप देख सकते हैं VIP लाउंज, ये भी यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो काफ़ी तामझाम होने वाला है हड़पसर रेलवे स्टेशन पर। तो चलिए अभी चलते हैं अपने कोच की तरफ। भाई साहब, हड़पसर रेवा साप्ताहिक ट्रेन का ये दूसरा ही रन है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा उमड़ी है ट्रेन में, क्या ही बताएं। मेरा भी टिकट वेटिंग में था, आज जाके कंफर्म हुआ है 2nd AC में। और ये ट्रेन की भीड़ को देख कर है ना, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर साप्ताहिक ट्रेन रहेगी। डेली चलने वाली ट्रेन जल्दी बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। कुछ ही समय में डेमो ट्रेन आने वाली, दौंड से चलकर पुणे जाने वाली। ये प्लेटफॉर्म पर थोड़ी बहुत भीड़ उस ट्रेन की भी है यहाँ पे। ट्रेन को निकलने में और 5 मिनट का वक्त है, तो चलिए पानी का इंतजाम कर लेते हैं। घर से निकला था तो एक ही बॉटल लेके आया था, 2 बॉटल ले लेता हूँ। रेल नहीं रहा मैंने, 2 लगे है तो वड़ा पाव भी ले लिए। हमारी ट्रेन का निकलने का वक्त हो चुका है और सामने आप देख सकते हैं WAP7 के साथ मुझे लगता है दौंड इंदौर सुपरफास्ट। जी हाँ, दौंड इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये पहले पुणे से खुलती थी, अभी दौंड से खुलती है, और कल सुबह लगभग 10 बजे ये पहुंचाएगी आपको इंदौर। बहुत ही बेस्ट ट्रेन है, मैंने इस पर ट्रैवल किया है, और अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो मैं इसमें फिर से वापस एक बार ट्रैवल करना चाहूँगा। अपने समय अनुसार 3:15 पर अपनी ट्रेन खुल चुकी है, और लोकल पानी आप देखिए चढ़ चुका है ट्रेन में जैसे ही ट्रेन खुल चुकी है। यही हाल है भाई साहब अपना इंडियन रेलवेज का। तो ये सब चीज़ें सुधारनी होगी हमें, तब जाके कुछ डेवलपमेंट होगा। तो चलिए कहते हैं अलविदा पुणे को, मिलते हैं कुछ दिनों बाद।
लोनी स्टेशन अभी हमने क्रॉस किया और अभी हमारे सीट पर आ चुके हैं साइड डोर। और पूरा 9600 बस की फीलिंग देता है क्योंकि पर्दे वगैरह लगा लिए, अपना विंडो सीट, महाराष्ट्रियन वड़ा पाव, और क्या चाहिए अभी आपको। तो चलिए महाराष्ट्रियन वड़ा पाव मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। पुणे से निकले और गर्मा गर्म वड़ा पाव मिल रहा है तो उसकी कोई बात ही अलग है। गर्मा गर्म वड़ा पाव और ट्रेन में खाने को मिले उसकी बात ही कोई और है। और गर्मा गर्म तला हुआ था, फ्लैट 130 भाग रही है हमारी ट्रेन। घर से खाना खाकर ही आया था तो पहले तो सोचा था कि कुछ आइल्या नगर वगैरह वहाँ पे कुछ लंच ऑर्डर किया जाए, लेकिन अभी ये वड़ा पाव खा लिया तो अगले 2 घंटे के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखते हैं जलगांव भुसावल वगैरह या मनमाड़ कहीं से ऑर्डर करेंगे, IRCTC से या फिर जोमेटो से, क्योंकि अपनी ट्रेन में पेंट्री घर नहीं है। भाई साहब, हड़पसर स्टेशन से निकलने के बाद गाड़ी क्या दौड़ रही है। 130 फ्लैट स्पीड परमिसेबल है दौंड कॉर्ड लाइन तक, तो वहाँ तक तो हम 130 जा सकते हैं। उसके आगे 110 मनमाड़ तक। तो अभी कुछ ही समय में दौंड कॉर्ड लाइन आएगा, मिलते हैं वहीं पे। गाड़ी हमारे दौंड कॉर्ड लाइन के आउटर पे वैसे ही रुकी हुई है, लेकिन हमें कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है सामने से WP 7 लोकोमोटिव के साथ। पुणे काजीपेट जसीडी। हमारी ट्रेन को भी प्रोसीडिंग सिग्नल मिल चुका है और शायद जसीडी से आई हुई है, क्योंकि ये ट्रेन के रेक शेयरिंग 2-3 जगहों से, जैसे कि लखनऊ, जसीडी और काजीपेट। ट्रेन की भीड़ को देखकर तो लग रहा है ये जसीडी से आई हुई ट्रेन है। इसी ट्रेन की वजह से हमें रुकाया गया था आउटर पर, क्योंकि कॉर्ड लाइन रेलवे स्टेशन पर एक ही प्लेटफॉर्म है और उसके लिए ये ट्रेन अभी यहाँ से चली गई और फिर हमें प्रोसीडिंग सिग्नल दिया गया है। मुंबई चेन्नई मेन लाइन से अलग होकर अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर टूवर्ड्स मनमाड़, और सामने देखिए दौंड कॉर्ड लाइन रेलवे स्टेशन। स्टेशन की हालत इस प्रकार से है, अभी भी छत वगैरह कुछ बना नहीं है। रेलवे स्टेशन बन के लगभग 2-3 साल तो हो चुके हैं, लेकिन अब तक तो ये पूरा बन जाना चाहिए था। स्टॉल के नाम पर कुछ ही चुनिंदा स्टॉल आपको यहाँ पे मिलेंगे। दौंड कॉर्ड लाइन रेलवे स्टेशन पे आपका स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पे अभी हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। और सबसे मेन बात, ये स्टेशन क्यों बनाया गया है, पहले से दौंड इतना बड़ा रेलवे स्टेशन होते हुए, इसका मेन रीज़न है जो ट्रेनें पुणे से होकर टूवर्ड्स जाती थी मनमाड़, उनको यहाँ पे रिवर्सल लेना पड़ता था और लगभग आधे घंटे का समय बर्बाद होता था, कभी कभी उससे ज़्यादा भी। तो उसके लिए ये बीच में से लाइन बिछाई गई है। पूरा कर्विंग रेलवे स्टेशन है। भाई साहब, मौसम देखो, काले बादल, खेत खलियान, हमारी पूरी ट्रेन एक ही जगह से आप देख सकते हैं। बहुत ही सुहाना मौसम हो चुका है और मुझे लगता है हमें अहिल्या नगर तक या फिर कोपरगांव तक कहीं ना कहीं तो बारिश मिलेंगी। सोलापुर की ओर से कोई ट्रेन गुजर रही है, आप देख सकते हैं, पुणे की ओर। और मनमाड़ की ओर से भी कोई ट्रेन आई है ICF रेक के साथ।
और दौंड मेन रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है, इसीलिए हमें प्रोसीडिंग सिग्नल नहीं दिया गया था। अब ये ट्रेन गुजरते ही हमें प्रोसीडिंग सिग्नल दिया जाएगा। हमारी ट्रेन को प्रोसीडिंग सिग्नल दिया गया है और अभी पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हुई है। हमारी ट्रेन चलते ही वो ट्रेन आएगी वापस इसी प्लेटफॉर्म पर दौंड कॉर्ड लाइन के। भीमा नदी क्रॉस करने वाले हैं अभी कुछ ही समय में। दौंड कॉर्ड लाइन से निकलते गाड़ी ने जबरदस्त पिकअप ले लिया है। बारिश का मौसम है लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं है भीमा नदी में। दौंड कॉर्ड लाइन रेलवे स्टेशन जाने के बाद अभी हम आ चुके हैं अपने कोच में वापस। बेडिंग वगैरह कर लिया है और कंबल वगैरह देख सकते हैं। ये फेस टॉवल की जगह इन्होंने एक नैपकिन दिया है। ये यूज एंड थ्रो है लेकिन अच्छा है, बाद में यूज़ करूँगा। तकिया वगैरह दिया है। थोड़ा सा मोबाइल भी चार्ज करना है, चार्जिंग पे भी लगा था। 10% बैटरी है। अहिल्या नगर आने से पहले कुछ देर तक अब रुकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। रांजनगांव रोड स्टेशन देखिए कितना छोटा है। यही है अपने इंडियन रेलवेज की खूबसूरती। लगातार लैंडस्केप्स गुजर रहे हैं। कर्विंग देखिए भाई साहब, क्या दिख रही है ट्रेन यहाँ से। चलिए कुछ समय के लिए अभी वापस आ गया हूँ अपने बर्थ पर, थोड़ा रेस्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग सो गए पर्दा वगैरह लगा के, तो चलिए अपन भी लगाते हैं अपना पर्दा। भीड़ देखिए भाई साहब,
ये सब जनरल क्लास वाली भीड़ है। कुछ कुछ पैसेंजर्स रहेंगे, लेकिन हमारा कोच तो पूरा हड़प सर से ही भरा हुआ है। खाने पीने के स्टॉल्स आपको IRCTC आउटलेट्स यहाँ पे मिलेंगे। महानंदा डेयरी के प्रोडक्ट्स, फूड ऑन ट्रैक। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बहुत ही कम है भाई, आराम से उतरना पड़ेगा। 149 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन, और जल्दी अहिल्यानगर जंक्शन होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अमरनेर तक तो अभी मेमो ट्रेन है वो चलती है, और आगे उसका एक्सटेंशन होगा बीड़ तक आने वाले कुछ समय में। तो 3 मिनट का हॉल्ट है अपनी ट्रेन का। गाड़ी बिल्कुल 3 मिनट ही रुकी और मैं नीचे था, और ये प्लेटफॉर्म मैंने जैसे आपको दिखाया, चढ़ने में ना मोबाइल लेकर तकलीफ होती है, तो ये रेलवेज़ को ध्यान देना चाहिए कि ये पीछे आप देख सकते हैं गुड्स यार्ड, यहाँ से बहुत सारी मालगाड़ियाँ जाती हैं भारत के कोने कोने में। अभी इसके बाद आएगा कोपरगांव रेलवे स्टेशन, जो लगभग यहाँ से 110 किलोमीटर दूरी पर है। बीच में कुछ स्किप रहेंगे, खास करके बेलापुर, वो तो दिखाना बनता है। तो चलिए अभी कोच के अंदर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, और बेलापुर आते ही फिर आपको दिखाता हूँ हाई स्पीड स्किप, और यहाँ पे मालगाड़ी का इंजन। ट्रेन अपनी गजब की रफ्तार में आगे की ओर बढ़ रही। कुछ ही समय में आने वाला है राहुरी। हमने ले लिए चाय, 20 रुपए की चाय। अदरक पड़ा हुआ है थोड़ा, लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा है। तेज तरह रफ्तार में स्किप करते हुए राहुरी रेलवे स्टेशन। वंदे भारत। हवा इतनी तेज है, मोबाइल हाथ से छूट रहा है। फ्लैट 110 बेलापुर स्किपिंग।
जबरदस्त क्रॉसिंग और एक कौन सी ट्रेन है पता नहीं। मालगाड़ी ताबड़तोड़ रफ्तार में हम स्किप कर रहे हैं पुलतम्बा जंक्शन। यहाँ से एक लाइन कट जाती है शिरडी के लिए और बारिश शुरू हो रही है। यहाँ पे सामने से कोई ट्रेन है पता नहीं, लाइट तो दिख रहा है। गोदावरी माता के दर्शन कीजिए आप अभी हाई स्पीड रहे। कोपरगांव से पहले भाई साहब जोरदार बारिश हो रही है। दो 260 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आप पहुँचे हम कोपरगांव रेलवे स्टेशन। लगभग आधा घंटा लेट है हम। और कोपरगांव एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप शिरडी जा सकते हैं। 20 किलोमीटर लगभग यहाँ से दूर है। 3 मिनट का हॉल्ट है अपना। इसके बाद आएगा मनमाड़। मनमाड़ से हमने जोमेटो से कुछ खाना मंगाया है, वो आने के बाद मैं आपको बताता हूँ। कोपरगांव से निकलने के बाद अभी हम अंकाई फोर्ट रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आउटर पर हमारी ट्रेन अभी रुकी है। कुछ ही समय में मनमाड़ जंक्शन भी आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इस ट्रेन का किराया, हम सफ़र कर रहे हैं सेकंड एसी कोच में, जिसका किराया है लगभग 2100 रुपये नैनपुर तक। उसके अलावा थर्ड एसी है जिसका किराया है 1460 रुपये। उसके अलावा थर्ड एसी इकोनॉमी के भी 3 कोचेस है इस ट्रेन में, उसका किराया 1365। और फिर स्लीपर है 560 रुपये। जनरल भी है 4 कोचेस, उसका किराया है 320 रुपये। भाई साहब फ्लैट 136। अपने तय समय से 8:20 पर हमारी गाड़ी मनमाड़ जंक्शन पहुंच चुके हैं। लगभग 300 किलोमीटर का सफर हमने एकदम मैराथन स्पीड से। कोपरगांव में हम 45 किलोमीटर बिहाइंड थे और यहाँ आते आते ऑन टाइम है गाड़ी। तो यही है गाड़ी की खासियत, सुपर फास्ट यूँ ही नहीं कहा जाता। अभी हमने जो ऑनलाइन फूड मंगाया था वो आ चुका है और क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स वगैरह है, तो आप कुछ खाना पीना लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे वड़ा पाव वगैरह यहाँ पे है, लेकिन ये मैं रात में रेकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा आप कुछ
पैक फूड वगैरह ले सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं। जोमेटो से हमने जो खाना मंगाया था वो कैफ़े मेल्ट इन टाउन से मंगाया। उसमें क्या क्या है, सबसे पहले ट्रेन में लाइम सोडा, फ्रेश लाइम सोडा ठीक से ला के दिया है, सबसे बड़ी बात। और उसके अलावा एक बर्गर लिया मैंने और फ्रेंच फ्राइज़। और ट्रेन का डिपार्चर भी हो चुका है हमारा मनमाड़ जंक्शन से। भाई साहब, ट्रेन में गर्मा गर्म बर्गर, वो भी चीज़ पैटी के साथ, के अलावा फ्रेंच फ्राइज़ और यहाँ पे फ्रेश लाइम सोडा। तो चलिए टेस्ट करते हैं अभी फ्रेंच फ्राइज़ केचप के साथ। फ्रेंच फ्राइज हल्की गर्म है, फिर भी ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है उनको, उसकी वजह से ठंडी हो गई है, लेकिन टेस्ट सही है। अभी बर्गर, भाई साहब क्या ही बोले, मैकडोनल्ड को भी फेल कर सकता है। बिग थैंक्स, मज़ा आ गया। अपने निर्धारित समय से आधे घंटे के देरी से हम पहुंच चुके हैं जलगांव जंक्शन। सामने एक और ट्रेन आई है, ये है पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस। ये जाती है सूरत की तरफ, सूरत और फिर आगे अहमदाबाद। और जंक्शन क्यों है कि यहाँ से एक लाइन अलग होती है और वो लाइन जाती है अहमदाबाद की तरफ, यानी सूरत की तरफ। ये ट्रेन वो उसी लाइन पर जा रही है। तो यहाँ पे हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद हम यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर नेक्स्ट स्टॉप है, वो है भुसावल। वहाँ पे हम हमारा आखिरी ब्रेक लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हम जाएंगे सोने। और सोने के बाद फिर सुबह हम कोशिश करूँगा मैं कि हम उठे सुबह नागपुर से पहले। तो देखते हैं कहाँ पे हमारी नींद खुलती है। अपने तय समय से 20 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं भुसावल जंक्शन। और भुसावल जंक्शन पर हमारी ट्रेन देखो कैसी दिख रही है। यहाँ पे कोई और एक ट्रेन रुकी है, लेकिन ट्रेन नहीं है, 2 डिब्बे है सिर्फ। तो लगभग 487 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्लियर किया है। दोपहर को 3:15 पे हमने सफ़र शुरू किया था और अभी 11 बज चुके हैं। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और अभी चलते हैं गाइस सोने को। इसके बाद आएगा अकोला, बडनेरा, फिर वर्धा। और मैं प्रयास करूंगा कि आपसे मिलूं सुबह लगभग 5:30 बजे। 5:25 को हम पहुंचेंगे नागपुर। तो देखते हैं, नागपुर पर पूरी उठने की कोशिश रहेगी मेरी। तो मिलते हैं वहीं पर। और फिर गोंदिया से आगे जो बालाघाट नैनपुर वाला सेक्शन रहेगा, उसके लिए तो खास ये वीडियो है।
भुसावल में जो सोया था, नागपुर जंक्शन आया पता भी नहीं चला। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर रुकी हुई है। इतनी भीड़ थी ना नागपुर में उतरने के लिए, क्या ही बताए। और मेरी नींद जो डिस्टर्ब हुई ना, वो भीड़ के कारण ही हुई है। शोर हल्ला इतना हुआ है अंदर। 10 मिनट पहले ही बिफोर आई है गाड़ी। बताओ, जब हम कोपरगांव से पहले थे 45 मिनट लेट थी, 50 मिनट लेट थी, और यहाँ पे 10 से 15 मिनट हम पहले आए। अभी 5:25 हुए, ऑफिशियली टाइम 5 मिनट बाकी है और भी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे आते हुए। तो ये कुछ हाल है इस गाड़ी का भाई। एक नंबर गाड़ी है, और सेकंड एसी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या ही कहने। नागपुर का फेमस केबल ब्रिज। इसीलिए नागपुर जंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगती है डबल डायमंड क्रॉसिंग। और चेन्नई जाना है आपको, दिल्ली जाना है आपको, कोलकाता या मुंबई साइड, यही से आपको सभी जगह के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। अभी हम बढ़ रहे हैं गोंदिया की तरफ। ट्रेन सुबह सुबह क्या दिख रही है भाई साहब। सामने वाली लाइन देख रहे हैं आप, ये बालाघाट की तरफ जाती है, और इसी लाइन पे आगे जाके हम मर्ज होने वाले हैं। तुमसर रोड रेलवे स्टेशन जंक्शन। भाई साहब, जिस तरह से बाहर का जो माहौल है अभी फ़िलहाल, जिस तरह से झमाझम बारिश हो रही है, तुमसर रोड रेलवे स्टेशन अभी देखा हमने जंक्शन, जहाँ से एक लाइन अलग से कट जाती है बालाघाट के लिए। और जब हम वो सेक्शन कवर करेंगे गोंदिया के बाद, बालाघाट नैनपुर वाला, और ऐसी ही बारिश रही तो क्या ही कहने। आप सिर्फ वीडियो देखते जाइए एंड तक, मज़े ही मज़े आज। ये मौसम को आप क्या ही कहेंगे बताइए मुझे। बारिश हो रही है और सामने सूरज देवता भी निकल चुके हैं। गोंदिया पहुंच रहे हैं हम।
7:25 हो चुके हैं। लगभग 1009 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए हम पहुँचे हैं गोंदिया जंक्शन। और आप सभी को स्वतंत्रता दिन की सबको शुभकामनाएं। आज है 15 अगस्त। तो चलिए, अभी भैया बोल रहे हैं कि ये पिछला वाला प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। सही है, तो चलिए, हमारे पास अभी 30 मिनट का स्लैक टाइम है, तो ऊपर जाते हैं, उधर जाके लेके आते हैं। हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस का अराइवल है 8:23 पे। दो पोहा पार्सल कर दें। प्लेटफॉर्म उस साइड है। चलते हुए यहाँ पे आए हैं और ये सामने अपने को चना पोहा का ऑप्शन मिला है बाहर गर्मा गर्म। तो चलिए, कुछ इस तरह से एडवेंचर भी होता है। चलिए, पोहे पैक करा लिए, चलते हैं वापस से अपने गाड़ी की तरफ। वापस आ चुका हूँ मैं अपने प्लेटफॉर्म पर। रीवा हड़पसर एक्सप्रेस अपना A1 कोच। सिर्फ 10 मिनट लगे वहाँ से यहाँ आने में, और भी बहुत समय बाकी है। तो चलिए, ये चना पोहे यहीं पे खाते हैं। देखने में बढ़िया लग रहे हैं भाई साहब। लाजवाब पोहा, फ्रेश बना है। और जो जादू के है ना, वो चने ने, चने का जो फ्लेवर इसमें आ रहा है भर भर के, भाई साहब मज़ा आ गया। इस सेक्शन में आपको पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा मालगाड़ी दिखेंगी, और उसमें भी कोयला वाली ट्रेनें भर भर के जाता है यहाँ से कोयला। सामने वाली लाइन आप देख सकते हैं, ये जाती है बिलासपुर हावड़ा की तरफ। हम अलग हो रहे हैं बालाघाट नैनपुर की तरफ, जबलपुर वाली लाइन। इसीलिए गोंदिया को गोंदिया जंक्शन कहा जाता है। क्या स्टेशन है भाई, ओपन स्टेशन। ऐसा लग रहा ही नहीं कि स्टेशन है, खेतों में से ट्रेन गुजर रही है ऐसा लग रहा है। अभी जाके कुछ ट्रेन अपनी खाली हुई है, तो इंटीरियर अभी दिखाई देता है आपको। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट मिलती है, चार्जिंग सॉकेट। सेकेंड AC है तो दो ही बर्थ है, अपर एंड लोअर, साइड अपर, और इधर भी सेम। ऊपर भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह है। यहाँ पे मिरर है, कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे बड़ी सी विंडो। गोंदिया से निकलते ही अभी हम प्रवेश कर चुके हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अभी कुछ खेत खलियान गांव हमें नज़र आ रहे हैं। और ये रेल सफ़र हमेशा यादगार रहेगा। वॉशरूम में कल भी दिखा सकता था आपको, लेकिन मैं सोचा कि यूज़ करने के बाद जब पैसेंजर्स यूज़ करेंगे तो वॉशरूम कैसा रखता है, नीट एंड क्लीन स्टाफ रखता है कि नहीं, वो देखना था। यहाँ पे आप देखिए, वॉश बेसिन नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे सोप है, ऊपर लाइट, मिरर एकदम क्लीन, नीचे कॉमोड। ओवरऑल वॉशरूम इज़ क्लीन। बिग थैंक्स टू स्टाफ।
या सेकंड का ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 20101551 पुणे से चलकर रीवा की ओर जाने वाली सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। अपने समय अनुसार 8:36 पे हमारी ट्रेन बालाघाट जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। बालाघाट मध्य प्रदेश का एक सुंदर शहर है। बालाघाट जंक्शन है तो यहाँ से एक अलग लाइन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तुमसर रोड रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से मेमो ट्रेन चलती है। 2 मिनट का हॉल्ट है गाइस यहाँ पे। बालाघाट से आगे वाला सेक्शन शायद से सिंगल लाइन है, इसीलिए गाड़ी को हमारे रोका गया। आगे से कोई दानापुर सुपरफास्ट ट्रेन आ रही है, EMD लोगों दिख रहे हैं। चलिए देखते कौन सी ट्रेन है। अनाउंसमेंट सुनी थी मैंने। जबलपुर चांदाफोर पैसेंजर ट्रेन है। अगर किसी ने इस ट्रेन में सफ़र किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। बालाघाट के बाद अभी नेक्स्ट जो स्टॉप है वो है नैनपुर। लगभग 75 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और जो नैनपुर और बालाघाट के बीच वाला जो सेक्शन है, घाट सेक्शन, वो देखने लायक है, तो वो आपके लिए अभी मैं कवर करूँगा। और लास्ट स्टॉप रहेगा नैनपुर अपना। 1050 किलोमीटर का सफ़र अभी तक हम तय कर चुके हैं। 1124 किलोमीटर का लगभग सफ़र था हमारा। अभी उसमें से 75 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। सामने वाली लाइन अलग हो गई है तुमसर रोड के लिए, इसीलिए बालाघाट जंक्शन है और यहाँ से मेमो ट्रेन चलती है तुमसर रोड के लिए। और ये फास्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है जो बालाघाट से नागपुर की ओर जाते हैं।
लामटा, क्या प्यारा रेलवे स्टेशन है। सामने ही झील देख सकते हैं आप। रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में पहाड़, हरियाली। ये नीचे वाला एनिमल पास है भाई साहब। एनिमल पास मतलब जानवरों का इतना ख्याल रखा गया है, ये देखकर अच्छा लगा। जंगलों के बीच में प्यारा सा छोटा सा गांव। नगरवाड़ा प्यारा सा रेलवे स्टेशन। गिने चुने लोग छोड़कर कोई भी नहीं है और स्टेशन खेतों से सटा हुआ है। भाई पत्थर देखिए और नदी देखिए, पास से ही एक टूटा हुआ ब्रिज दिख रहा है। ये पुरानी नैरो गेज की ट्रेन यहाँ से चला करती थी, उसके कुछ अवशेष आपको देख सकते हैं। और बगल से ही नदी बह रही है। पैसा वसूल है भाई। जब से हम बालाघाट से निकले, ट्रेन के दोनों तरफ हमें खेत खलियान, बाग बगीचे, पेड़ पौधे, पर्वत, इसके अलावा कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं सीनिक ब्यूटी मैन। बगल से रास्ता गुजर रहा है, हमारी ट्रेन मोड़ पे मोड़ ले रही है। स्वागत का कार्यक्रम चलता हुआ जितने भी गणमान्य नागरिक हमारे इस प्रांगण में उपस्थित हैं, कृपया ये बालिकाएं तिलक वंदन एवं पुष्प दस बजकर 20 मिनट हो चुके हैं। अपने निर्धारित समय पर हम नैनपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने डी बोर्ड कर ली है अपनी ट्रेन नैनपुर पर, और ये जर्नी
यहीं पे समाप्त होती है। इसी के साथ साथ हमारी ट्रेन ने भी डिपार्चर ले लिया है, आप देख सकते हैं। लगभग 1124 किलोमीटर का ये सफ़र कैसे कटा पता ही नहीं चला। और सुबह सुबह जब बालाघाट से लेकर नैनपुर का ये सेक्शन, प्यारा सेक्शन, जंगल सेक्शन, मैं कहूँगा घाट सेक्शन से ज़्यादा, घाट तो उतना नहीं था लेकिन जंगल सेक्शन बहुत ही प्यारा था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लिखना ना भूलिएगा। हमारी ट्रेन को करते हैं बाय बाय, फिर मिलते हैं। मुझे लगा ट्रेन थोड़ी लेट होगी क्योंकि इस ट्रेन का जो पहला रन था वो उस टाइम गाड़ी यहाँ पे ना 1 घंटा लेट आई थी, 11:20 को आई थी। और मुझे एक ट्रेन कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी है, यहाँ से मुझे जाना है छिंदवाड़ा, उसके लिए वो ट्रेन लगभग 11:20 को ही आएगी यहाँ पे। लेकिन हमारी ट्रेन टाइम पर आई, ये बढ़िया रहा मेरे लिए भी और बाकी पैसेंजर के लिए भी। तो चलिए फिर अलविदा कहते हैं। ऐसे ही ट्रेन जर्नीज वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल नेम है पुनेरी हमसफ़र व्लॉग्स।